हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उमा अपनी बहू सलोनी को बुलाती है और उसे समझाते हुए कहती है, बहू तेरी चाची सास आने वाली है 2 दिन में, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप मुझे ये क्यों बोल रही हो कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए? मैं तो वैसे भी हर चीज तरीके से करती हूँ। आज तक आपको शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने, तो चाची को कहाँ से दूंगी? बहू, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू कोई कमी नहीं रखेगी, लेकिन तेरी चाची सास पे भरोसा नहीं है। उसे तो बस बाल की खाल निकालने आती है, इसलिए ऐसा कुछ ना ही हो तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है माँ जी, आप बोल रही हो तो मैं अब और भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। लेकिन चाची जी यहाँ आ ही क्यों रही हैं? उन्हें कोई काम है क्या? अगर कोई काम है तो वो तो अनिल जी भी कर सकते हैं ना। देखा बहू, मैं तुझे बस यही समझा रही थी कि तूने मेरे आगे तो बोल दिया कि यहाँ क्यों आ रही है, लेकिन चाची सास के आगे मत बोल दियो। वो तेरी यही बात पकड़ कर बैठ जाएगी और तुझे ताने देने लगेगी। चाची जी से तो मैं पहली बार मिल रही हूँ और अब तक जो भी मुझसे मिलकर गया है उसने तारीफ ही की है। तो आप देख लेना माँ जी, चाची जी भी तारीफ ही करेंगी, इसमें कोई शक नहीं होगा। बहू, यही तो दिक्कत है कि वो बाकी लोगों की तरह नहीं है। तेरी चाची सास के ताने से आज तक कोई नहीं बचा है। बड़े बूढ़े हर किसी को ताने देती रहती है वो, इसलिए बोल रही हूँ कि उसके आगे कम ही बोलियो। मुझे नहीं पता था चाची जी ऐसी होंगी, इतने ताने देती हैं कि आप बड़ी होने के बाद भी उनसे डर रही हो। बहू, मैं डर नहीं रही हूँ, बस तेरे लिए ही बोल रही हूँ कि कहीं उन्होंने फिर तेरे लिए ताना मार दिया और तुझे उनकी बात बुरी न लग जाए। ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात समझ गई, मैं उनके आगे ज्यादा बोलूंगी ही नहीं। उमा ने अपनी बहू को अच्छे से समझा दिया था कि अपनी चाची सास के आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। 2 दिन बाद सलोनी रसोई में खाना बना रही थी, तभी वहाँ उसकी ननद मधु आती है। मधु भी सलोनी की मदद करने लगती है। ननद भाभी मिलकर काम कर रहे थे कि इतने में उनकी चाची शांति उनके घर आती है। जब शांति को घर में कोई दिखाई नहीं देता तो शांति रसोई में जाती है और वहाँ ननद भाभी को साथ में देखकर शांति कहती है, ये क्या है, घर में बहू आ गई है, फिर भी घर की बेटी को रसोई में आना पड़ा। हेलो, आप कौन हैं और हमारे घर में बिना पूछे आ कैसे गई? चलिए बाहर। आजकल के बच्चों को ना तमीज है ना शर्म लिहाज, बड़ों से कोई ऐसे बात करता है क्या? कुछ सिखाया भी है तेरी माँ ने तुझे, या ससुराल में ऐसे ही भेज दिया? खुद संभाल लेगी ये सोचकर। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मायके वालों के बारे में कुछ भी बोलने की? आप जानती भी हैं उन्हें। भाभी चुप हो जाओ, ये चाची जी हैं, आप भी कुछ भी बोलती ही जा रही हैं उनके आगे। क्या चाची जी? तेरी सास ने तुझे बताया नहीं क्या कि मैं आने वाली हूँ, या जानकर मुझे सुना रही है? अरे चाची जी, भाभी आपको क्यों जानकर सुनाएंगी? वो तो उन्हें पता नहीं था कि आप कैसी दिखती हैं। उन्हें लगा कोई बाहर से अंदर आ गया है, इसलिए उन्होंने इतना कुछ बोल दिया। लो, अब तक तो तेरी भाभी ही बोल रही थी, लेकिन अब तो तेरी भी जुबान चलने लग गई। ये असर तेरी भाभी का ही है क्या, या घर में कोई हवा चल गई है जिससे सबकी जुबान चलने लगी है? माफ कीजिएगा चाची जी, मुझे नहीं पता था आप हो। आप बाहर बैठो, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मधु जा, चाची जी को बाहर लेकर जा और माँ जी को भी बुला दियो। शांति बाहर हॉल में बैठ जाती है। शांति को आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि इतनी देर में ही शांति ने हर एक इंसान को कम से कम 200 ताने सुना दिए थे। उमा और बाकी के सभी लोग साथ में बैठे हुए थे। तभी सलोनी सबसे पूछते हुए कहती है, माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है बता दो, मैं आज आप सबकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। अरे उमा दीदी, कैसी बहू है आपकी? इसे तो कुछ पता भी नहीं है कि किसे क्या पसंद है। इससे अच्छे तो पड़ोसी होते हैं। अरे शांति, उसने पूछा ही तो है, इस बात पर ताने दे रही है। अभी आए हुए कितना समय हुआ है तुझे, जो इस बेचारी को तेरी पसंद नापसंद पता होगी, और तू बता भी देगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। दीदी, तुम्हारी बहू के तो पूरे लक्षण हैं कि जो ठीक ठाक चल रहा है ना, वो खराब करके ही मानना है। मेरी बहू की आदत काम बिगाड़ने की नहीं है, वो तो काम ठीक करना जानती है। चाची जी, आप भी क्या, अभी तो आई हैं और आप अभी से ये बातें लेकर बैठ गई हो। आप बस ये बताओ, आज आपको खाने में क्या खाना है? भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ चाची जी, आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ, और आप वो सारी बातें छोड़ो और अपनी पसंदीदा चीज बताओ, मैं आपके लिए वही बना कर ले आऊंगी। ये कैसी बहू ले आई है उमा दी, कुछ भी बोल लो, हर बात को हंस के ही टाल रही है। न चेहरे पर कोई शिकायत है, न ही गुस्सा। ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है मुझे।
अरे शांति, अब बता भी दे क्या खाना है और कितना सोचेगी तू। चल अब जल्दी से बता दे क्या खाएगी। शांति ताने देती रहती है और सलोनी बेचारी चुपचाप सब सुन लेती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। शांति के ताने अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और ये ताने घर में हर एक सदस्य को सुनने पड़ते थे। धीरे धीरे दिन निकल रहे थे पर शांति के ताने खत्म नहीं हो रहे थे और ना ही शांति घर से वापस जाने का नाम ले रही थी। कुछ दिनों बाद शांति अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसी समय वहाँ मधु कमरे की सफाई करने के लिए आती है और अपनी चाची को सोता हुआ देखकर वो बहुत धीरे धीरे सफाई करने लगती है। लेकिन इतना संभाल कर सफाई करने के बाद भी मधु से एक वास टूट जाता है और शांति की नींद खुलती है। तभी शांति कहती है, यहाँ पर तो तुम जैसे बच्चे हैं तो कोई इंसान ठीक से सो भी नहीं सकता है। चाची जी, मैं तो आपका ही कमरा साफ करने आई थी, लेकिन गलती से ये वास गिर गया और आपकी नींद खुल गई। इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, मतलब तुझसे वास गिरा, इसमें भी मेरी गलती है? जरा भी तमीज नहीं है क्या? चाची जी, मैं मान रही हूँ कि मुझे और ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आपको भी तो समझना चाहिए ना कि मैं जानबूझकर वास क्यों गिराऊंगी। लेकिन फिर भी आप मुझे ताने दे रही हैं। यहाँ तो बच्चों को उनकी भलाई के लिए कुछ समझाना भी उन्हें चुभने लगा है। मेरी बात तेरे दिमाग में घुस जाएगी तो क्या इसमें कोई बुराई है? तुझे ही थोड़ी अक्ल आएगी ना। चाची जी, आपको ही ऐसा लगता है कि आपको छोड़कर और किसी में अक्ल नहीं है। बाकी के सभी लोग तो पागल है ना। चाची जी, आप भी किसी से कम नहीं हो, जब देखो ताने देती रहती हो। तेरी उम्र के थे ना जब हम, तो हमारी गोद में बच्चे आ गए थे और आजकल के बच्चे, उन्हें अपनी जिंदगी की कुछ पड़ी ही नहीं है। शादी करने से ही पता चलता है क्या कि उसकी जिंदगी अब ठीक हो गई है? और नहीं तो क्या, यहाँ बैठकर बस अपनी माँ पर बोझ ही तो बन रही है। जरा अपनी भाभी से ही सीख ले, ज्यादा उम्र की नहीं है लेकिन अपना ससुराल संभाल रही है। शांति के यहाँ भी ताने शुरू हो गए और मधु को चुपचाप सर झुकाकर सारे ताने सुनने पड़ते हैं। शांति को यहाँ आए हुए अब कुछ ज्यादा ही दिन हो गए थे और शांति अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिनों बाद शांति उमा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ मधु और सलोनी आते हैं और मधु कहती है, वैसे चाची जी, मेहमानों का घर में आना ना कुछ ही दिनों के लिए अच्छा लगता है। हाँ शांति, तू जब से आई है मेरे घर में बस अशांति ही है। बड़े दिन हो गए, कब जा रही है? माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? जब से चाची जी आई हैं तब से घर में चहल पहल तो रहने लगी है। अरे नहीं, अब मैं जा ही रही हूँ। बहुत दिन रुक गई मैं यहाँ। और सच बात है उमा दीदी, तुम्हारी बहू सच में बहुत अच्छी है। अरे वाह, आज पहली बार तेरे मुँह से ताने के बदले तारीफ सुनी है। शांति के ताने जाते जाते ही सही लेकिन खत्म हो ही जाते हैं और शांति वापस अपने घर चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।